हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज मैं शाम के टाइम पर घूमने जा रही हूँ और यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर शांति है और सुंदर मौसम है। और आजकल यहाँ पर काफ़ी बरसात हो रही है। 1 महीने से करीब बरसात लगी हुई है यहाँ पे। और आज 2 दिन से बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बरसात मतलब कम हुई है। आज तो सूर्य भगवान ने भी अच्छे से दर्शन दिए पूरे टाइम, और अभी वो इधर से अस्त हो गए हैं। कल उनका उदय इस तरफ से होगा। यहाँ पर काफ़ी हरियाली है और अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये शाम का व्यू है और ये देख सकते हैं आप, ऐसा यहाँ पर इलाका है, सुंदर सा लग रहा है। और ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। और ये अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और दार्जिलिंग नहीं बोल सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू प्रकृति ने दे रखा है। लेकिन सिक्किम जैसी हालत है, अरुणाचल भी आप इसको समझ सकते हैं। सुंदर लग रहा है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं शाम के टाइम पर आई हूँ और ये मेरा प्यारा सा गांव है। और जो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ वहाँ से, अपने घर से, क्योंकि मैं शॉर्ट जब बनाती हूँ ना, तो मेरा घर जो है वो हाइट में है। और हाइट में होने के कारण वो नीचे दिखाई नहीं देते हैं मकान, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये प्यारा सा गांव है और गांव यहाँ पर बहुत बड़ा है। कम से कम यहाँ पर 250-300 परिवार का गांव है। लेकिन गांव में लोग सब पलायन हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पर सुविधा हुई है वैसे ही यहाँ से लोग सब चले गए हैं। और ये सड़क भी है ना, तो 2012 शायद, अब ठीक से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2012 में इसका निर्माण हुआ है। और अब काफ़ी डेवलप हो गया है गांव में भी। लेकिन लोग सब पलायन कर गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सुनसान सा है। लेकिन लोगों ने यहाँ घर में मकान अच्छे से बना रखे हैं और अच्छे से लोगों ने मेंटेन कर रखा है घर को। और हमने भी, खुद ने भी बहुत अच्छे से घर को बना रखा है, क्योंकि घर में अपने मतलब बाप दादा की जो ज़मीन होती, पुश्तैनी ज़मीन, उसको संरक्षण करना पड़ता है। और अच्छा भी होता है क्योंकि आप कभी भी अपने गांव में आ सकते हैं और गांव का आनंद ले सकते हैं। जैसे शादी में हो गए, कभी पार्टी मतलब कभी शादी पार्टी में आ गए, कभी आप देवी भागवत होता है गांव में तो कभी आ गए। तो ऐसे में गांव का अपना ठीक होता है, घर भी बनाना चाहिए। और अच्छे से हमने भी बना रखा है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि मैं घूमने के पर्पज से अब घर में आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। क्योंकि घूमना अलग ही होता है, ठीक है। और अगर काम के हिसाब से आओ ना, तो काम के हिसाब से तो आप पूछो मत। जो हालत होती है ना, जो हालत होती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप आगे मैं खेती में क्या क्या यहाँ पर उगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ननद जी, आप भी हमारे साथ आइए। और ये मेरी ननद है, प्यारी प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट है, टीचर है। टीचर हैं यहाँ पर, तो ये टीचिंग करती हैं, तो यहाँ पर रहते हैं। और इन्हीं के भरोसे हम भी यहाँ पर आते हैं और हमें अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इनके भी रुद्रप्रयाग तो प्रसिद्ध जगह है और आप लोग जानते हैं रुद्रप्रयाग तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे जो भारत में हैं और जिन्हें आध्यात्म से जुड़ाव है, वो सभी लोग जानते होंगे रुद्रप्रयाग में इनका मकान है। और ये अच्छी जगह से है, लेकिन नौकरी के चलते इनको यहाँ पर रहना पड़ता है। और दोस्तों, अब शाम का टाइम का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है
और मुझे बहुत काफ़ी आनंद आ रहा है। और गांव ये बहुत बड़ा है। और ये देखिए व्यू अभी का, ऐसा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा, ऐसा तो सिर्फ यहाँ मिलेगा उत्तराखंड में। आओ कभी अपने उत्तराखंड में। ठीक है। तो ये सुंदर लग रहा है। वो सामने एक छोटा सा बाजार है, बाजार वो पोखरी बाजार है, तो वो अच्छा लग रहा है। यहाँ से स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर तो वो प्रकृति की जो अपना बनावट है वही दिख रहा है। और सच में बताऊँ तो अभी ये मणिपुर किसी मणिपुर से कम नहीं लग रहा है सच्ची में, क्योंकि वहाँ मैंने देख रखा है। सिक्किम भी आप इसको बोल सकते हैं, मणिपुर मिज़ोरम भी बोल सकते हैं, है ना। और तो अच्छा लग रहा है ना। ये है गाँव। ठीक है, बहुत सारा बहुत बड़ा गांव है। ऊपर तो दिख नहीं रहा है, नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है। ये कम से कम यहाँ पर रहते हैं 300 परिवार का गांव है। और सारा पलायन हो गया। और 35 परिवार फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। 35 केवल इतने ही रहते हैं यहाँ पर। अब क्या करें, सभी का अपना अपना प्रॉब्लम है। बच्चों को देखना है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, तो ये सब है। तो ये है भाई साहब यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। आगे मैं खेती में भी ले जाऊंगी आपको, और वहाँ पर दिखाऊंगी क्या यहाँ पे उगता है और क्या नहीं उगता है, तो क्या यहाँ इस चीज़ की क्या वैल्यू है, ये सब दिखाऊंगी। ठीक है। आप देख रहे हो, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर खेती की जाती है, क्या क्या यहाँ पर खेती की जाती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है यहाँ का मुख्य खेती जो होती है, ये यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर सस्ते रेटों में भी मिलता है। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खीर बनाई जाती है इसकी, और टेस्टी इसकी खीर होती है। और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और गढ़वाल में इसको झंगोरा बोलते हैं। ठीक है, झंगोरा। और यहाँ पर झंगोरे की खेती देखिए आप, प्रचुर मात्रा में है। ये पूरे खेत इधर उधर सारे झंगोरे से भरे पड़े हैं। ये खेत पूरा देख लो, बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पूरा ये झंगोरा है। पहले दूसरे टाइप का होता था, अब पता नहीं लोग कहाँ से ले आए इसको, और ये अजीब सा लग रहा है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होता है। पूरा इधर पूरा भरा पड़ा है, पूरे खेत यहाँ पर इसी के हैं। और यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और सीढ़ी नुमा खेत होने के कारण काफ़ी अव्यवस्थित कृषि होती है यहाँ पर। बड़े काफ़ी दिक्कत है कुल मिलाकर के, लेकिन ठीक है, लोग कर ही रहे हैं, संघर्ष तो करते रहते हैं लोग। तो आपको दिखाने के लिए की वजह से मैं यहाँ आई हूँ ऊपर। तो आप देखिए पूरा खेत आपको दिख रहा होगा ना, तो ऐसे है। और आप जो लोग कह रहे थे कि वैष्णवी जी आप कैसे चलती हैं, मुझे देखना है कैसे चलते हैं आप पहाड़ों में, तो यही है यहाँ पर रास्ता। और ये सीधे रोड है, रोड ये हमारे घर तक जाती है। और यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है झंगोरे से। शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्टी होता है। इसका चावल भी बहुत अच्छा होता है, मतलब जैसे चावल का नहीं बनाते हम भात, वैसे ही इसका होता है। ये पौष्टिक होता है। ठीक है, और शुगर के लिए बहुत उपयोगी है, शुगर पेशेंट के लिए। शुगर लेवल इससे मेंटेन होता है और ठीक भी हो जाता है, ऐसे होता है। और भी दिखाऊंगी ना मैं, और क्या क्या यहाँ पर उगाते हैं लोग, हैं। तो आजकल यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है। ठीक है, यहाँ पर मंडुआ की भी खेती की जाती है। मंडुआ, इसकी टेस्टी टेस्टी रोटी होती है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे होता है, और इसकी रोटी बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, तो आप इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मंडुआ की रोटी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये
जैसे शुगर जिनको हो गया है तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए ये मंडुआ खाया जाता है। हम लोगों ने तो खूब खा रखा है। भगवान की कृपा से हमें ऐसा कुछ नहीं है। हम सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर केले के पौधे भी हैं, तो केले के पौधे भी अच्छे से यहाँ पर है। तो ठीक है, इसी के साथ मेरे वीडियो का एंड भी हो जाता है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।